अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 3,855 पॉइंट माइनस किए हैं। और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, वो 1,16,167 रुपये की मार्केट की क्लोजिंग आई है आज। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट पर खड़ी है। अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारे पास जिसका पहला सपोर्ट जोन होगा, जो कि है जी हमारे पास 1,15,794 रुपये से लेके 1,15,093 पॉइंट्स तक ये हमारा बनेगा। ठीक है, एक सपोर्ट जोन। उसके बाद अगर हमें यहाँ से भी मार्केट, अभी अगर आप देखें मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है इस जोन से। ठीक है, सो अगर ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक होता है, सो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो तकरीबन आप कह लें जी 1,12,000 की रेंज से लेके 1,11,800 की रेंज तक हमें मार्केट नज़र आ सकती है। सो होपफुली कि मार्केट हमें यहाँ से ही सपोर्ट लेती हुई नज़र आए। बाकी हमारे पास ये रेंज है, उसके बाद ये जो आपको नीचे सपोर्ट एरिया बताया है, यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें आवरली चार्ट में क्या आज सीन चल रहा है। ओवरऑल हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग थी। अगर हम यहाँ से देखें, बिल्कुल जी गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने तकरीबन डाउन ही आई है जी। यहाँ पर एक थोड़ी एक कैंडल बनी है ग्रीन पॉजिटिविटी, लेकिन उसके बाद हमें मार्केट डाउन आती हुई ही नज़र आई है। बाकी अगर आप आज की फिपलीपी को देखेंगे ना, सो उसमें मैंने अभी व्हाट्सअप चैनल पर शेयर की है वो। सो उसमें हमने देखा है कि बैंक्स जो हैं, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो हमारे पास सेलिंग पर थे आज। कंपनीज और इंडिविजुअल्स ये हमारे पास बाइंग पर हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इंडिविजुअल्स इस वजह से आज सेफ है क्योंकि आज कंपनीज ने साथ बाइंग की है। अगर सारे इंस्टीट्यूशनल एक साइड पे हो जाएं, इंडिविजुअल्स एक साइड पे हो जाएं, सो फिर थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि कंपनीज भी बाइंग पर हैं, सो मैं यही कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सस्टेन करें। जो भी आपके पास एंट्रीज़ हैं उनको होल्ड करने की कोशिश करें। नीचे जहाँ से आपको थोड़ी पॉजिटिविटी नज़र आए, वहाँ पर अगर अमाउंट है सो उसको एवरेज करने की ट्राई करें। अगर वहाँ पर एवरेज नहीं कर सकते, सो आपने जो माल ऊपर का पड़ा हुआ है आपके पास, वो आप थोड़ा सेल करें। उसके बाद जैसे ही नीचे आपके पास आती है मार्केट, वहाँ पर नीचे आप उसको अगेन एवरेज कर लें। ठीक है, सो इस तरह आपके पास दो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। बाकी रिकमेंडेशन यही है कि लॉस में पैनिक में आकर अच्छा स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है, सो उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन में अच्छे स्टॉक्स में काम करें। हमने आज काम किया है प्रीमियम ग्रुप में। हमने साजियो की एक अच्छी एंट्री दी है, स्विंग कॉल। उसके बाद हमारे पास है जी पीएसओ की स्विंग कॉल हमने दी है। ठीक है, उसके बाद और हमारी जो मतलब कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं हमारे पास, उन्हीं में रहें, उन्हीं में काम करें। ठीक है, सो देन ही आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। उन स्टॉक्स में अगर पैनी स्टॉक आपने उठाया तो इस तरह की सिचुएशन में वो तो बढ़ जाएगा। पैनी स्टॉक तो आपका रुक नहीं पाएगा। ठीक है, सो इस तरह की सिचुएशन में कोशिश करें कि आपके पास कैश इन हैंड लाजमी हो, ताकि जैसे ही आपको थोड़ी मार्केट में पॉजिटिविटी नज़र आए, आप उस कैश को मार्केट में इंजेक्ट करें और अपना स्विंग ट्रेड्स बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एसएनजीपी। सो एसएनजीपी की देखें, हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी, सो हमने इस कैंडल का जिक्र किया था। ये हमारे पास जो ये विक बनाई है ना कैंडल ने, ये रेड वाली कैंडल, इस कैंडल का हमने ये आपसे कहा था कि ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है, वो वीडियो भी पड़ी होगी यूट्यूब पर, आप जाके थंबनेल से ही आपको नज़र आ जाए किस हमने वीडियो में एसएनजीपी का जिक्र किया है। सो उसको आप जाके लाजमी देखें। ठीक है, सो यहाँ पर ये देख लें लिक्विडिटी स्वीप आज हो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप आज हो गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन लिक्विडिटी स्वीप करके अपने नीचे से बाइंग ऑर्डर उठा के अगेन मार्केट थोड़ी सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। हमें ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये एक सपोर्ट एरिया भी था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली। सो उसके बाद अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। नेक्स्ट मूव के लिए, क्योंकि आज की कैंडल आप इसको कह सकते हैं कि वेट एंड सी कैंडल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी था, नीचे से बाइंग प्रेशर भी था। मार्केट
50-50 पर तकरीबन क्लोज कर गई है। आप कह लें कि थोड़े सेलर्स थोड़े ज़्यादा डोमिनेट किए हैं, ठीक है। इसमें कोई इस पर मेरे ख्याल से तो कोई ख़ास मूव इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत क्रैश कर गया SNGP, ऐसी कोई सिचुएशन एज सच नहीं है, ठीक है। सो इस तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम देखें वो भी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल जो इसमें आपने इसका हाई और लो मार्क करके रखना है, ठीक है। पहले भी मैं बताता हूँ इस तरह की कैंडल को आपने किस तरह ट्रेड करना है। इसका हाई और लो आपने मार्क किया, जैसे ही हाई से ऊपर क्लोजिंग आएगी सो हमें अब जाता हुआ थोड़ा नज़र आएगा ये इस रेजिस्टेंस एरिया तक। अगर डाउन क्लोजिंग आएगी सो फिर आप इस लिक्विडिटी को मार्क करके रखें, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर प्रीवियसली देखें हमारे पास जो कैंडल, अगर हम पिन बार कैंडल को यहाँ पर देखें, ये कैंडल बनी है प्लस, ठीक है। पिन बार कैंडल कितनी ट्रेड मिली है आपको, यहाँ से ये निकला 117.12 से लेके 120 रुपये तक, ठीक, 21 रुपये तक, ठीक है। आप कह लें कि आपको तकरीबन 4.5 रुपये की 5 रुपये की ट्रेड यहाँ पर मिली है इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर एक और कैंडल आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल, ये प्लस छोटा सा बना हुआ, ठीक है, ये वाली। सो इसको आप देखें, जैसे ही इससे लो क्लोजिंग आई है उसके बाद क्या हुआ है, डाउन, ठीक है। सो इस तरह इसके बाद ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं, अच्छी ट्रेड्स आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आज अभी भी या तो ये स्टॉक अभी इसी हाई और लो के बीच में काम करेगा, इसी हाई और लो के अंदर थोड़ा ट्रेड करता रहेगा, रेंज बाउंड चलेगा, ठीक है। या फिर आपको ये अप जाता हुआ नजर आएगा, इससे आप क्लोजिंग आएगी सो फिर अप जाएगा, इससे डाउन क्लोजिंग आएगी सो आपको डाउन लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो इन एरियाज को मार्क करके रखें अगर आप SNGP में काम करना चाह रहे हैं या आपके पास ये स्टॉक है, सो इन एरियाज पर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट में देखें आज इसमें थोड़ी सी बाइंग बनती थी तो ओवरऑल क्योंकि गैप फिल हो गया, ये छोटा सा जो गैप था फिल्ड है, सपोर्ट ब्रेक हुई है बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी होगी वो हमारे पास है जी तकरीबन 307 रुपये तक, 307-6 रुपये तक ये सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को इस रेंज में थोड़ा थोड़ा आपको इसमें जमा करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग स्विंग ट्रेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे सो ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। 344-45 का पहला टारगेट रखें, थोड़ा टारगेट बड़ा रखें, ठीक है, 364 का, फिर उसके बाद 370-80 तक का टारगेट आप इसमें रखें, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें मैं पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ भी नज़र आएगा। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा जमा करने में कोई मुज़ायका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ये कॉल अभी चल रही है ग्रुप में। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO। सो PSO आज तकरीबन 17 पॉइंट नेगेटिव रहा, ठीक है। 354 रुपये की क्लोजिंग है। ओवरऑल सपोर्ट ली है जी इसने यहाँ से हमारे पास, ये इसके एक सपोर्ट रेंज बनी है। सो होपफुली कि अगर सपोर्ट को सस्टेन करता है सो वेल एंड गुड, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है सो फिर ये हमें नीचे आता हुआ नज़र आएगा तकरीबन 335, 34, 36 इस रेंज में ये आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इस रेंज में आता है तो फिर आपको इस रेंज में भी इसे जमा कर सकते हैं, थोड़ा इसे आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अल्टीमेट टारगेट अगर हम देखें इसमें, यहाँ पर पहला स्विंग यहाँ पर है जी 379 पर, उसके बाद 389, ठीक है, 390 कर लें तो उसके बाद हम 400 से अब जाएंगे इंशाल्लाह इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास UBL। सो UBL में जी स्प्लिट हो गया जी ये, उसके बाद आज 261 रुपये की इसकी प्राइस आई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें पेवर्स के थ्रू, ये देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका लेवल बताया जा रहा है जी वो 296 का है। उसके बाद है हमारे पास 342 का, ठीक है, 298 का, ठीक है। ये लेवल्स हमें बताए जा रहे हैं। इन सपोर्ट लेवल्स को अभी आप फॉलो करें जब तक ये यहाँ पर थोड़ी सी मूव नहीं देता, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज नहीं बनाता, तब तक आप इसको पिवट्स के थ्रू ही इनको मार्क करते रहें, ठीक है। सो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। बाकी इस रेंज में थोड़ा सा इसको आप देख लें, ठीक है, अगर आप पिक करना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये आपके काम आएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा कम मूव देगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में होपफुली के इंशाल्लाह में बड़ी मूव्स देता हुआ नज़र आएगा।
बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, थोड़ी सी इसको मूव बनाने दें 1-2 वीक, फिर उसके बाद हमें इसमें कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी कि क्या इसकी बाइंग प्राइस बन रही है, क्या सेलिंग प्राइस है, वो सारा कुछ हमें बाद में नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल देखें, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मार्केट बिल्कुल गिरी है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड्स फाइंड करना चाह रहे थे, अगर आप वेट कर रहे थे मार्केट में फॉर अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आज आपके पास एक मौका था, ठीक है, आज आपके पास मौका था फॉर अ स्विंग ट्रेड। आपको नीचे चीज़ें सस्ती मिल रही थी, ठीक है, उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी में एंट्री लेना चाह रहे थे, सो आप उसको थोड़ा जमा कर सकते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट में इंशाल्लाह होपफुली कि अगर इस तरह का मौका आपको मिलता है अगेन, सो उसको लाजमी यूटिलाइज़ करें। नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को उठाना चाह रहे हैं, सो लाजमी उठाएं। स्विंग ट्रेड के लिए कुछ किसी को उठाना चाह रहे हैं, जैसे ही वो थोड़ा स्टॉक हमें पॉजिटिव साइन दे जिसको आप स्विंग के लिए उठाना चाह रहे हैं, फिर उसको आप स्विंग के लिए पिक कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज मार्केट नहीं थी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में ट्रेडिंग ना करें। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, सो फिर आपके लिए मार्केट, ऐसी मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ ए बी एल जी अगेन रुक गया है। जिस तरह पहले हमारे पास ये थोड़ा सस्टेन करता है, एक रेंज में मूव करता है, देन मूव देता है, ठीक है। सो होपफुली कोशिश यही है कि इसी रेंज में रुका रहे, क्योंकि अगर सर इसने हमारे पास 57.95 से नीचे क्लोजिंग दे दी, सो फिर आप हमारे पास 53 कंफर्म समझे, ठीक है। अगर 53 ब्रेक किया, सो फिर देन आप 49 कंफर्म समझें, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज़ हैं इनकी इसके, क्योंकि नीचे गैप्स हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी मूव्स आई हैं, नीचे गैप्स हैं। अगर मार्केट खुदा न खास्ता थोड़ी और नीचे गिरती है, सो फिर हमें ये भी नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो जिनके पास है, जब तक ये रेंज मोड़ है, मेरे ख्याल से ये इसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। जैसे यहाँ से निकले आप फिर बाय कर लें सिंपली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, सारा सेल ना करें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें इस रेंज में, ठीक है। बाकी अप क्लोजिंग देता है देन बाइंग बनेगी, अदरवाइज जो आपको सपोर्ट रेंजेस बताई हैं वहाँ पर बाइंग बनेगी, ठीक है। 55 हो गई, 51 हो गई, 45, इन रेंजेस में बाइंग बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा अभी अगेन नीचे आ रहा है। सो देखें, अगर आपने ये स्टॉक को रखना है, सो मैं अभी भी यही समझूंगा इसको थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें। पैनिक में आके इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, सो आपको इसे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट एरिया होगा वो हमारे पास जी 32 का होगा तकरीबन। सो आज की कुछ ख़तरनाक मूव थी बिल्कुल इसमें, हो सकता है कि कल भी इसमें कंटिन्यूटी रहे, 32 तक ये आके सपोर्ट ले, ठीक है। सो सपोर्ट पर इसको थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें, आपकी एवरेज सेट रहेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। सो MTL को अगर हम देखें, ये है जी हमारे पास आज 16 तकरीबन 17 रुपये माइनस रहा, 530 रुपये की क्लोजिंग है। सो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास 519 रुपये का है, उससे नीचे होपफुली के कोई क्लोजिंग अभी तक नहीं आई प्रीवियसली। सो होपफुली कि यहाँ से ये सपोर्ट ले, अगर ये ब्रेक होता है सो फिर लिक्विडिटी स्वीप 500 से नीचे जाता हुआ आपको ये नज़र आएगा। सो अगर ये सस्टेन करता है 519.20 पर, सो फिर आप इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। अगर बाइंग करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर आपको बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई अच्छा पॉजिटिव साइन दे, सो फिर इसमें स्विंग ट्रेड भी बन सकती है। हमारा फोकस है इस पर बिल्कुल, जो कि हम इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में लाजमी शेयर करेंगे अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई, क्योंकि ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। सो इसमें एंट्री मुझे लग रहा है कि मिलेगी, और अगर मिली सो हम लाजमी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ एफ सी 2 रुपये माइनस 371 रुपये की क्लोजिंग। अच्छा स्टॉक है, एक डिसेंट स्टॉक है, मैं हमेशा इसको कहता हूँ ये एक डिसेंट स्टॉक है, ठीक है। अपनी मूव देता है, अच्छा चलता है, डिविडेंड देता है, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। एंड नीचे जो सपोर्ट एरिया है जी वो 353 रुपये का है। हाई पर लिक्विडिटी बिल्कुल है, जो कि स्वीप होगी, आपको आने वाले दिनों में स्वीप होती हुई नज़र आएगी बिल्कुल। अगर ये 379 की रेंज को ब्रेक करता है, सो फिर ये 393 तक जाएगा, ठीक है। 393 410 इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये स्टॉक ऐसा है कि इसको आप थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें, सो वो भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर नीचे आता है, नीचे गैप तो है 360 से लेके 363 ये रेंज में गैप है, ठीक है। सो वही कि 353 की रेंज में एक सपोर्ट है,
वहाँ पर भी ये आ सकता है, वहाँ पर आता है। सो फिर इसे थोड़ा थोड़ा जमा करें आप, ठीक है। बाकी अगर यहाँ से भी थोड़ी आपकी मूव थोड़ा अच्छा साइन मिलता है, आज की कैंडल ठीक है अच्छी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, ठीक है। कैंडल को अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये देखें जी, यहाँ पर हाई लगाया उसके बाद डाउन, ठीक है, डाउन क्लोजिंग आई है। सो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। सो यहाँ से अगर नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल डाउन बनती है, सो फिर आप यहाँ पर ये वाली रेंज कंफर्म समझिए, ठीक है, जो आपको बताई है 363 360 वाली रेंज, ठीक है। सो इस रेंज में बाइंग कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे है जी 353 की रेंज, उस रेंज में आपको मिल सकता है, ठीक है। सो इन रेंजेस को आपने मार्क करके रखना है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनती है इसकी, सो फिर अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवीएन। सो एवीएन का जो लास्ट स्टॉप लग रहा है मुझे, वो है जी हमारे पास 42 43 42 तक तो जी आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 42 का ही इसका मुझे लास्ट स्टॉप लग रहा है। अगर वहाँ पर आता है, सो फिर वो हमारी बाइंग रेंज होगी। बिल्कुल हमारे पास 43.86 पर भी स्टॉप ले सकता है, लेकिन उसके नीचे 42 41.8088 इस रेंज से इंशाल्लाह ये हमें अब जाता हुआ नजर आएगा। ये देखें, इस कैंडल का हाई और ये ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है। इस रेंज से इंशाल्लाह हमें ये अब जाता हुआ नजर आए। इस रेंज से इसमें स्विंग ट्रेड बनेगी, जो हमने प्रीवियसली दी हुई है विद दीज लेवल्स इन आर प्रीमियम ग्रुप। सो एवियन आप खुद देख लेंगे, एक अच्छा स्टॉक है, डिसेंट स्टॉक है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि स्विंग ट्रेड्स में ख़ास तौर पर हम अच्छे स्टॉक्स में काम करें। इंटरडे में चलें, जो भी स्टॉक चल रहा हो उस वक्त हमें उसमें एंट्री लेनी पड़ती है। बाकी ओवरऑल स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ उसकी देख के फिर आप उसमें काम करें। देन ही आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे कि हमारी कंपनी अच्छी हमने बाय की हुई है। सो उसमें हमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो हमारी एंट्रीज जो भी होती हैं स्विंग ट्रेड की, वो विदाउट स्टॉप लॉस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो लास्ट कैंडल जी हैमर कैंडल। सो अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनती है, सो फिर ये अप जाएगा। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल डाउन बनती है, सो फिर आप इस सपोर्ट एरिया को तैयार रखें। 525 रुपये का अप साइड रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जी 543। अप क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह जी हमें जाता हुआ नजर आएगा जी 560 63 रुपये तक। नीचे गैप है, अगर जी हमारे पास 525 ब्रेक होता है, सो फिर ये 517 15, उसके बाद 487, यहाँ तक तो नहीं है, 517-15 की रेंज। 525 ब्रेक होता है तो भी 17-15 की रेंज को आपने मार्क करके रखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF। सो इसको अगर हम पिवट्स के थ्रू देखें, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जी, वो है हमारे पास पहला जो 73.76 से लेके 72.31, ये एक रेंज है जी, सपोर्ट रेंज आप इसे कह सकते हैं। ये वाली एक रेंज है, ठीक है, जो आपको मैंने नंबर बताए हैं वो रेंज है। सो उसको आपने मार्क करके रखें, उस रेंज को, उसी रेंज से इंशाल्लाह आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उस रेंज में अगर आपको कोई अच्छी पॉजिटिविटी साइन नज़र आए, अच्छी हैमर कैंडल नज़र आए, या मारूबोजो कैंडल, या जो भी मतलब कि बाइंग साइड वाली कैंडल नज़र आए, वॉल्यूम अच्छा हो, RSI सपोर्ट करा, सो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 81, देन 84, और उसके बाद है हमारे पास 91। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIOC पायनियर सीमेंट। सो 195 की क्लोजिंग है, 14 रुपये नेगेटिव रहा, ये काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है। ये देखें आप, तकरीबन 247 से आज आप कह लें कि तकरीबन 50 रुपये तकरीबन इसने निकाले हैं जी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 से 9 दिन में सर इसने हमारे पास 50 रुपये नेगेटिव किए हैं, माइनस किए हैं मार्केट से। सो काफ़ी माइनस हो चुका है। सो अभी इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। या तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, इससे आप क्लोजिंग के बाद आपको ये तकरीबन 234 का टारगेट रख के जाएं आप ऊपर, ठीक है। अगर ये नीचे आता है तकरीबन 184 तक, सो फिर वहाँ से आप पकड़ें। लास्ट कैंडल अगर आप देखें एट द एंड ऑफ द डे बाइंग प्रेशर हमें नज़र तो आया है, ठीक है। अगर हम आवरली चार्ट में देखें, सो एट द एंड ऑफ द डे ये देखें, यहाँ पर वॉल्यूम चेक करें बाइंग का, ठीक है। एट द एंड बाइंग आई है, बाइंग प्रेशर हमें नज़र आया है। सो इसमें बाइंग हुई है एट द एंड ऑफ द डे, डैट मीन्स कि इसमें आपको
आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। सो इसको भी आपने फोकस करना है। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास SSGC। सो 38.80 की क्लोजिंग है, 4 रुपये माइनस रहा। सो सपोर्ट रेंज में है ओवरऑल। सो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज होगी जी वो हमारे पास 36, देन है 34। अगर 34 से गिरा फिर ये 30 भी ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो अभी वेट कर लें, इसमें बेस्ट यही है, इसको देखेंगे कहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद ही हम इसमें कुछ अच्छी एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए 34 की रेंज है पिवट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर उसके बाद 30 ब्रेक करके नीचे जा रहा है, 27 की रेंज है, ठीक है। सो थोड़ा वेट कर ले, इसमें देखें कहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है। अगर किसी के पास है सो पड़ा रहने दे फिलहाल, ठीक है, अच्छा स्टॉक है। सो अगर किसी के पास नहीं है, न्यू एंट्री लेना चाह रहा है, सो इस पर फोकस रखें। न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत जल्द जनरेट होगी, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हमारी सिचुएशन होती है मार्केट में वहाँ पर हम शेयर कर देंगे जो भी न्यूज़ वगैरह होती है। बाकी अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाह रहे हैं सो वो भी नंबर आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, या जो ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा है उस पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।